Hello students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel, Math Edu Chemistry, specially designed for chemistry, and I am Nandini, your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to discuss about the class 12 very important topic aldehyde, ketone and carboxylic acid, and we are covering this unit into parts, and this is the third lecture of this series. Okay, students, in today's session we are going to discuss about the preparation, rest of this part of the preparation of aldehyde, then we'll move for the preparation of the ketone, then we'll start the properties of aldehyde and ketone. Okay student, let start today's session. आज के सेशन में हम एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की जो टॉपिक है ना, इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशन जो अभी थोड़ी स्मॉल पोर्शन में थोड़ा बाकी है, एंड in today's session we'll discuss about the preparation of the aldehyde from the benzene using carbon monoxide and HCl, which is the Gattermann-Koch synthesis. Very important named reaction, Gattermann-Koch synthesis. After that, we will see the preparation of ketone, जिसमें कुछ नेम्ड रिएक्शन भी इन्वॉल्व है, एंड उसके बाद हम देखेंगे जो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, तो चलो आज का जो सेशन इसको स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हमारे पिछले लेक्चर की। जैसे हमने रोजनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन देखा, उसके बाद हमने स्टेफन्स रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन रिएक्शन है फॉर एल्डिहाइड। देन हमने कुछ नेम्ड रिएक्शन जैसे मिथाइल बेंजीन से टोलुइन की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम बेंजाल्डिहाइड की, जिसे हम इटार्ड रिएक्शन भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देन हमने इसका जो मैकेनिज्म है वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रिपरेशन of aldehyde from benzene. Second important method from benzene. ठीक है, using the carbon monoxide and हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो नेम है ना ये है गैटरमैन कॉच सिंथेसिस। गैटरमैन कॉच सिंथेसिस। तो इस सिंथेटिक मेथड में ना स्टार्टिंग मटेरियल है बेंजीन। In the presence of CO, HCl, anhydrous AlCl3 जो एक लीव्स एसिड है, एंड CuCl। देन ये कन्वर्ट होकर प्रिपेयर हो जाता है CH4 बेंजाल्डिहाइड। ओके, देखो ये सिमिलरली क्या है कि फ्रीडल क्राफ्ट जो एसाइलेशन रिएक्शन है ना उसके सिमिलर है। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता था, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये ड्राफ्ट है, इसमें ना देखोगे कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एक बेंजीन रिंग होता था एंड आप CH3COCl, यानी कि यहाँ पर जो Cl ग्रुप है ना ये यहाँ से रिमूव होने के बाद जो Cl के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, इस वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल नेचर गेन करता है, एंड जो एनहाइड्रस AlCl3 था इसके साथ ये Cl जाकर कंबाइन करने के बाद AlCl4 फॉर्मेशन करता था, एंड इस रिएक्शन को फॉरवर्ड करते हुए ये COCH3 को प्रिपेयर कर रहा था। तो नाउ फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। तो ये जो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है ना ये फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्माइलेशन। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एक बेंजीन रिंग, एंड दिस बेंजीन रिंग फॉर्माइल क्लोराइड ग्रुप के साथ जब ऐड हो, लाइक फॉर्माइल क्लोराइड की स्ट्रक्चर है
Cl। देखो यहाँ पर CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप है, एंड यहाँ पर देखो एक H यानी कि नॉर्मली ये है एसाइल ग्रुप एंड ये फॉर्माइल ग्रुप। ठीक है, तो फॉर्माइल क्लोराइड क्लोराइड अभी ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है बहुत ही अनस्टेबल है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है बहुत क्लोज है एंड अनस्टेबल है, तो इसीलिए फॉर्माइलेशन रिएक्शन को ज्यादातर नहीं शो करता है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 जो एक लीव्स एसिड है, तो इसके प्रेजेंट में ये फॉर्माइलेशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH को फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये है बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, ओके। मैकेनिज्म देखो तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये रिएक्शन फॉरवर्ड होता है। तो यहाँ पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की यूज कर रहे हैं। अभी ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड हैज कार्बन एंड ऑक्सीजन, जिसमें 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, एंड पाई बॉन्ड इजीली ब्रेकेबल बॉन्ड होता है, एंड ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। इस वजह से ये बॉन्ड नहीं, एक्चुअल में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना वो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड कार्बन के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ AeCl ये Cl रिमूव होने के बाद ये H प्लस में कन्वर्ट होता है, एंड यहाँ से H प्लस जो है ना ये H प्लस जाकर इसके साथ कंबाइन कर एंड फॉर्मेशन करता है यहाँ पर H प्लस। ठीक है, एंड अब जाकर ये जो बॉन्ड है ना ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो बॉन्ड टूटने के बाद ये फिर से पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, एंड ये पॉजिटिव चार्ज जो AeCl के बॉन्ड टूटने से यहाँ पर Cl माइनस की फॉर्मेशन हुआ था, ये Cl माइनस जाकर इसके साथ कंबाइन करेगा एंड फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर फॉर्माइल क्लोराइड ACCl। देखो ये जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होना था उसके ऊपर है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होना था उसके ऊपर है, तो बहुत ज्यादा जो ये है ना ये अनस्टेबल कंपोनेंट है, तो फॉर्माइल क्लोराइड बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो ये था स्टेप 1, एंड स्टेप 2 में आप देखो HCOCl, अभी ये Cl फूड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से रिमूव होने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ये इसके साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि AlCl3 जो है ना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। एल्यूमिनियम बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी के तहत ये इसको Cl को यहाँ से रिमूव करने के बाद अपने साथ कंबाइन करेगा, फॉर्मेशन करेगा AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस। एंड अभी क्या होने वाला है कि यहाँ से क्लोरीन के रिमूवल से ना कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन C डबल बॉन्ड O प्लस। ठीक है, तो हमारा सेकेंड स्टेप। एंड अभी थर्ड स्टेप में ये जो बेंजीन रिंग है तो इसके साथ H प्लस O। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है कि ये जो बॉन्ड है जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होता है और नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो एज ये जाकर नेगेटिव पोर्शन के साथ कंबाइन करेगा एंड पर सी डबल बॉन्ड O C, ये ग्रुप ऐड हो जाता है एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, बट यहाँ पर तो एक एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एंड जैसे यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा एज H प्लस आयन, एंड AlCl4 जो था ना इसके साथ ये Cl को लेकर कंबाइन करेगा एंड AlCl3 एंड AgCl जैसा था वैसे ही फॉर्मेशन हो जाएगा, लाइक तरीके से। देखो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा एंड यहाँ पर ये, ठीक है, एंड यहाँ पर CHO ग्रुप ऐड। ठीक है, तो CHO ग्रुप प्लस ACl प्लस AlCl3। ठीक है, तो ये ग्रुप फॉर्मेशन हो चुका है हमारा बेंजाल्डिहाइड।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है क्योंकि ये नेम्ड रिएक्शन है कैटरमैन कॉज सिंथेसिस। ये प्रिपरेशन मेथड फॉर द एल्डिहाइड। अभी हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो कीटोन की प्रिपरेशन कीटोन। तो फर्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है वो फ्रॉम द एसिड क्लोराइड्स लाइक एसाइल क्लोराइड्स विथ डाइअल्किल कैडमियम फ्रॉम acid chlorides or the acyl chlorides with dialkyl cadmium. तो ये फर्स्ट प्रिपरेशनल मेथड जो रिएक्शन है RCOCl एसिड क्लोराइड plus R2CD dialkyl cadmium एंड ये फॉर्मेशन करता है यहाँ पर R COR and CdCl2 कीटोन। ठीक है। तो फॉर एन एग्जाम्पल जैसे देखो आप 2CH3COCl plus CH3Cl3D। ओके, तो डाई मिथाइल कैडमियम इसको ट्रीटमेंट करवाते हैं। देन ये फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर एसीटोन CH3COCH3 एसीटोन। ओके, तो जो ट्रिक है इसकी CH3COCl, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लेना है आपको। तो CH3COCl एंड जो कैडमियम है ना आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो CH3CH3। ओके, तो अभी ना CdCl2 की यहाँ से रिमूवल हो जाता है एंड ये यहाँ से रिमूव होने के बाद देखो ये जो CH ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाएगा एंड ये जो CH3 ग्रुप है इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर फॉर्मेशन होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CdCl2। ठीक है, so dialkyl cadmium is prepared by the reactions of Grignard reagent with cadmium chloride। जैसे हमने Grignard reagent सोडियम के साथ और अनदर जो Grignard reagent है ना वो कर देते जैसे लिथियम। तो similarly we can prepare this dialkyl cadmium by the reaction of Grignard reagent with cadmium chloride। Dialkyl cadmium is prepared by reaction of Grignard reagent with cadmium chloride। ओके, तो 2CH3MgCl प्लस CdCl2। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड यहाँ पर नेगेटिव एंड यहाँ पर पॉजिटिव क्योंकि Mg इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो ये इसके साथ कंबाइन करने के बाद CH3CCl3D को प्रिपेयर करेगा। तो डाई मिथाइल कैडमियम प्रिपेयर हो चुका है एंड यहाँ पर बाई प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होता है MgCl। ओके, so now 2C2H5 Mg
Cl, अगर इसको आप ट्रीटमेंट करवाते हो विथ CdCl2, then similarly ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा एंड यहाँ पर पॉजिटिव है पर नेगेटिव यानी ये कंबाइन हो जाएगा एंड प्रिपेयर करेगा यहाँ पर C2H5 full to CD diethyl cadmium, okay, and plus 2 mgCl. ये था हमारे फर्स्ट प्रिपरेशनल मेथड. अभी सेकेंड प्रिपरेशनल मेथड ऑफ कीटोन, तो फ्रॉम बेंजीन. बेंजीन से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बेंजाल्डिहाइड. तो फ्रीडल ग्रेप एसाइलेशन रिएक्शन पर कीटोन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम बेंजीन बाय द फ्रीडल ग्रेप एसाइलेशन रिएक्शन. फ्रीडल ग्रेप एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है. तो ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल जो बेंजीन है, एंड अगर आप इसको ट्रीटमेंट करवाते हो विद एसाइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, देन ये प्रिपेयर करता है यहाँ पर एक कीटोन जैसे COCH3 प्लस ACl. जैसे एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए आप इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 फॉर्माइल ग्रुप एडिशन करवाए थे, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर आप जो है ना एसाइल ग्रुप, इसको एडिशन करते ही आपका कीटोन प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है. तो इसका नाम है मिथाइल फिनाइल कीटोन, यहाँ पर एसिटोफिनॉन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, और यू कैन से इट एज acetophenone, acetophenone, ठीक है. तो इसका जो मैकेनिज्म है वो देखते हैं. मैकेनिज्म, ये जो रिएक्शन फॉलो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करता है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके. तो CH3COClAlCl3, as AlCl3 is Lewis acid, so it's electron deficient element, deficient. तो एंड Cl जो है ना ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो इसके साथ ये कंबाइन करेगा एंड देन फॉर्मेशन करता है यहाँ पर AlCl4 माइनस एंड CH3CO एंड कार्बोकेटाइन. तो ये बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल, एंड ये इलेक्ट्रोफाइल है. ये था हमारा फर्स्ट स्टेप. एंड इन सेकेंड स्टेप ये बॉन्ड ब्रेक होकर इधर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होता है एंड जो CH3C वो कार्बोकेटाइन था ना, ये कार्बोकेटाइन जाकर यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा एंड यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुआ था ना यहाँ से हुआ है, तो इसीलिए एंड ये ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद फॉर्मेशन करता है यहाँ पर एंड ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के साथ ये जो कार्बोकेटाइन है ना यहाँ पर ही अटैक करेगा एंड OCH, ठीक है. एंड देखो यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए यहाँ से बाहर चला जाएगा एंड H प्लस एंड AlCl4 माइनस था. तो Cl4 माइनस के साथ जो Cl है ना, Cl माइनस आयन के साथ कंबाइन करके और यहाँ पर ACl बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है एंड एज हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया यहाँ पर, सो डबल बॉन्ड फिर से रिस्टेब्लिश्ड हो जाएगा एंड COCH and ACl plus AlCl3, okay.
तो फॉर्मेशन हो चुका है हमारे एसिटोफिनॉल एंड ये था हमारा रिएक्शन मेथड, रिएक्शन मैकेनिज्म। थर्ड जो प्रिपरेशन मेथड है वो है फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल जो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पिछले लेक्चर पर। तो ये था हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन की प्रिपरेशनल मेथड। अभी हम डिस्कस करेंगे इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बेसिकली प्रॉपर्टीज में हम केमिकल प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज होता ही वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। So addition of hydrogen cyanide. Addition of hydrogen cyanide. बेसिकली ये जो एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप है ना, ये ग्रुप अपना कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से ही सारे प्रॉपर्टीज को शो करेगा। सो वी विल बेसिकली डिस्कस अबाउट द कार्बोनिल कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है उसी को ही, ठीक है। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, तो देखो अगर CHO हो, ठीक है, तो CO इस साइड H, ठीक है, and यहाँ पर कोई भी R ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो ये होता है। एंड कीटोन में क्या है, कीटोन में दो चेन। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, शायद ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, एच भी हो सकते हैं एंड आर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये प्लानर यानी कि sp2, जहाँ पर ये हो ना, ये अगर above द प्लेन प्रेजेंट हो तो बी बिलो द प्लेन, डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव, क्योंकि जो ऑक्सीजन है ये पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव एंड यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करना चाहे, न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करना चाहे तो ऊपर से या फिर नीचे से, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। एंड ये फॉर्मेशन करता है एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे अगर ये एबव द प्लेन से अटैकिंग करता है तो यहाँ पर देखो ये है रिएक्शन इंटरमीडिएट जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एंड ये है RDS। एंड अभी जो रिएक्शन होने वाला है ये फर्स्ट रिएक्शन है, तो इसमें एडिशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो फाइनली जैसे न्यूक्लियोफिल C एंड OH, ठीक है, ये एडिशन प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये इसका मैकेनिज्म फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट एडिशन जो होता है हाइड्रोजन साइनाइड, तो इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ये जो रिएक्शन ये प्रोसीड करेगा। इस रिएक्शन में हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो एक बेस होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो ACN है ना, ये ACN वेरी स्लो रिएक्ट करता है। तो इसीलिए इसको रिएक्टेड बनाने के लिए हम यहाँ पर बेस से ट्रीटमेंट करवाते हैं कि CN माइनस आयन है ना, इसकी फॉर्मेशन जल्दी हो जाए। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स react with hydrogen cyanide HCN, okay, to yield cyanohydrins, very slow ACN, बहुत स्लो रिएक्ट करवाते हैं।
So reaction to catalyze Y base and formed AN minus ion. तो जो मैकेनिस्टिक पाथवे है RACN प्लस OH ये बेस है, कोई भी बेस OH माइनस के एग्जिबिट करता है, तो ये जो OH माइनस है इस OH माइनस के साथ रिएक्ट करते हुए CN माइनस आयन की फॉर्मेशन करता है एंड H2O, ठीक है। तो अभी जो CN माइनस आयन है ये कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। तो ये देखो CN जो है ना ये जाकर कार्बन के साथ अटैक करेगा एंड फॉर्मेशन करता है एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स O माइनस CN एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाते हुए ये फॉर्मेशन करेगा एडिशन प्रोडक्ट CnOH, यहाँ पर चेन, यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सायनोहाइड्रीन, सायनोहाइड्रीन टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड को एल्डिहाइड या फिर कीटोन से ट्रीटमेंट करवाते हो उसको ये फॉर्मेशन करता है साइनोहाइड्रीन, ठीक है। सेकेंड एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन, तो इसमें इसका जो रिएक्शन है तो कार्बोनिल कंपाउंड NaHSO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों साइड पर ही पॉसिबल है। OSO2H ONA प्रोटॉन ट्रांसफर करके ये फाइनली प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है OS2Na OH, ठीक है। बाई सल्फेट एडिशन कंपाउंड, बाई सल्फेट एडिशन कंपाउंड, तो बेसिकली क्या है ना ये जो रिएक्शन है ना ये रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों साइड पे होता है, क्योंकि बेसिकली ये जो कंपाउंड है ना ये कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है एंड ये बैकवर्ड में कन्वर्ट हो सकता है टू द ओरिजिनल कंपाउंड। तो इसको अगर बैकवर्ड में ना आए इसीलिए हम ट्रीटमेंट करवाते हैं विद डाइल्यूट मिनरल एसिड और एल्कली, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर एल्डिहाइड, यहाँ पर एल्डिहाइड जो है ना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को ज्यादा प्रेफर्ड करता है, बट बैकवर्ड डायरेक्शन फॉर कीटोन, क्यों? क्योंकि कीटोन है ना जो कीटोन, देखो CO यहाँ पर आर आर अगर हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ना ये देखो जो हिंड्रेंस है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन ये ज्यादा अनस्टेबलाइज्ड है, तो इसीलिए ये कीटोन में जो रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ये जो इंटरमीडिएट है ना ये देखो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है दो, ठीक है। एंड अनदर जो यहाँ पर आर 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 अगर प्रेजेंट हो तो ये जो ग्रुप है ना स्टेरिक रिपल्सन के शिकार हो जाते हैं, तो इस वजह से ना ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबिलिटी को गेन करते हुए फॉर्मल जो प्रोडक्ट था ना स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो था इसी को ही प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए कीटोन में ये बैकवर्ड डायरेक्शन को ज्यादा प्रेफर्ड है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्स, ओके। द हाइड्रोजन सल्फाइड
the hydrogen sulfide addition compounds is water soluble and can be converted back to the original carbonyl compound by treatment with diluted mineral acid और अल्कली. ओके, इसीलिए हम इसको मिनरल एसिड या फिर अल्कली से ट्रीटमेंट करवाते हैं. अनदर एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. देखो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन है ना, हम क्लास 12th की 7th यूनिट अल्कोहल फेनॉल एंड ईथर टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन डिटेल. ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख लेना. तो अनदर एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ अल्कोहल. एडिशन ऑफ अल्कोहल देखो इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है आर सी एच ओ आर ओ एच इन द प्रेजेंस ऑफ ACl गैस अल्कोक्सी अल्कोहल या फिर हेमी एसिटल फॉर्मेशन करता है. CHOR-OH एंड ये इसका इंटरमीडिएट अल्कोक्सी अल्कोहल और हेमी एसिटल. वैसे ही सिमिलरली जब कीटोन को ट्रीटमेंट करवाओगे तो यहाँ पर एक साइक्लिक इथिलीन ग्लाइकोल कीटल की फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो अभी अल्कोक्सी अल्कोहल और हेमी एसिटल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट. ठीक है, देन अगर R प्लस OH अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल इससे ट्रीटमेंट करवाते हो तो ये जो रिएक्शन है ना, तो ये रिएक्शन करते हुए फॉर्मेशन करते हैं तो CHOR प्लस H. तो ये एसिटल और जिम एल्काइल कंपाउंड की फॉर्मेशन. तो बेसिकली का नेमिंग है एसिटल और जिम डाई अल्कील कंपाउंड. ठीक है, तो एल्डिहाइड को ट्रीटमेंट करवाते हो अगर अल्कोहल से, तो फर्स्टली ये फॉर्मेशन करता है अल्कोक्सी अल्कोहल या फिर हेमी एसिटल. देन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अगर अल्कोहल से ट्रीटमेंट करवाते हो इन एसिडिक मीडियम, देन ये फॉर्मेशन करते हैं एसिटल और जिम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड. ठीक है, अगर कीटोन को ट्रीटमेंट करवाते हो विथ अल्कोहल जैसे R प्लस CH2OH एंड ये है CH2OH. ठीक है, in the presence of ACl gas and diluted HCl. ठीक है, तो यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड RRO CH2O CH2 ये ग्रुप के फॉर्मेशन था जो इथिलीन ग्लाइकोल कीटल, इथिलीन ग्लाइकोल कीटल इसकी फॉर्मेशन करते हैं जो बल्कि साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक कंपाउंड. ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन होता है यहाँ से.
अनदर एक इम्पॉर्टेंट एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। फिर देखो इस डेरिवेटिव में क्या हो सकता है, z अगर इसका डेरिवेटिव हो तो यहाँ पर पहले इसका जो रिएक्शन उसको देख लेते हैं। वो कार्बोनिल H2N Z, तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, तो इंटरमीडिएट NaZ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब ये जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ है, ये इंटरमीडिएट से फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है NZ प्लस H2O। अब ये जो Z है ना, ये Z एल्किल हराइल OH NH2 C6H5 NH NH3O NH2 इस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एडिशन ऑफ एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के ऊपर बात हो, ये होता है तो ये एडिशन रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड कीटोन में एडिशन रिएक्शन की जो प्रॉपर्टीज वो आज हमने कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर पर हम देखते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन एंड कुछ नेम्ड रिएक्शन जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एनीजरो नेम्ड रिएक्शन, इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12 एंड फर्स्ट डेमो क्लास विल बी हेल्ड ऑन 3 जनवरी 2026, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एडुकेटर। लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।